हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने जहाँ से ख़त्म किया था, चलिए आज वहाँ से शुरू करते हैं। नॉट अ लीफ रिमेंड, लीफ मतलब पत्ता, रिमेंड मतलब बने रहना, ऑन द ट्रीज मतलब पेड़, द कॉर्न, कॉर्न मतलब मक्का, टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली मतलब पूरी तरीके से, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट होना, द फ्लावर्स, फ्लावर्स मतलब फूल, वर गोन जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स मतलब पौधे, लेंचो सोल, सोल मतलब आत्मा, वाज फिल्ड, फिल्ड मतलब भर जाना, विथ सैडनेस, सैडनेस मतलब उदासी, वहन द स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान, हेड पास्ड, पास्ड मतलब गुजरा, ही स्टूड, ही स्टूड मतलब वह खड़ा रहा, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, मिडिल मतलब बीच में, फील्ड मतलब खेत, एंड सेड, सेड मतलब कहना, टू हिज सन्स, सन्स मतलब पुत्रों, ए प्लेग ऑफ लोक्टस, एक टिड्डियों का दल, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं, लेफ्ट मतलब छोड़ना, दिस ईयर मतलब इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, कॉर्न मतलब मक्का, ऑल ओवर वर्क, वर्क मतलब काम, फॉर नथिंग, नथिंग मतलब कुछ, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, हेल्प मतलब सहायता, वी विल ऑल गो हंगरी, हंगरी मतलब भूखे मरना, दिस ईयर मतलब इस साल। चलिए अब इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मक्का की फसल थी वह पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स, द फूल वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा उदासी से भर चुकी थी। वन द स्टॉर्म हैज हेड पास्ड, जब तूफान गुजरा। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा रहा। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों को कहा, ए प्लेग ऑफ लोक्टस, एक टिड्डियों का दल, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, से ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ का मतलब सब कुछ खत्म हो गया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, साल हमें मक्का की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, वह रात उदासी की रात थी। ऑल ओवर वर्क, हमारा सारा काम, फॉर नथिंग, बिना किसी के लिए था, मतलब सारी मेहनत बर्बाद हो गई। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे मरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, हार्ट्स मतलब दिल, ऑल मतलब सभी, हु मतलब जो, लिव्ड मतलब रहते थे, इन दैट सोलिटरी हाउस, सोलिटरी हाउस मतलब एकांत घर, इन द मिडिल ऑफ द वैली, मिडिल मतलब बीच में, वैली मतलब घाटी, देर वॉज ए सिंगल होप, सिंगल होप मतलब एकमात्र आशा, हेल्प मतलब सहायता, फ्रॉम मतलब से, गॉड मतलब भगवान। डोंट बी सो अपसेट, अपसेट मतलब उदास, इवन दो, दो मतलब हालांकि, दिस सीम्स, दिस मतलब यह, सीम्स मतलब प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, टोटल लॉस मतलब संपूर्ण हानि, रिमेंबर मतलब याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, हंगर मतलब भूख, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, हंगर मतलब फिर से भूख, ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट मतलब पूरी रात, लेंचो थॉट, थॉट मतलब सोचा, ओनली ऑफ हिज वन होप, होप मतलब आशा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता, हुज आइज, इसकी आंखें, ऐसी हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मतलब होता है, टेड मतलब होता है छानबीन करना, सी एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज। लेंचो वाज एन ओक्स, ओक्स मतलब बेल, ऑफ अ मैन, मैन मतलब आदमी, वर्किंग मतलब काम करते हुए, लाइक एन एनिमल, एनिमल मतलब जानवर, इन द फील्ड, फील्ड से मतलब खेतों में, बट स्टिल ही न्यू, न्यू मतलब जानता था, हाउ टू राइट, राइट मतलब लिखना, हाउ मतलब कैसे, द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मतलब आने वाला, संडे मतलब रविवार, एट डे ब्रेक, दिन के ब्रेक के टाइम, ही बिगन टू राइट ए लेटर, बिगन मतलब शुरू करना, राइट मतलब राइट मतलब लिखना, ए लेटर मतलब पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, कैरी मतलब लेके जाना, टू टाउन, टाउन मतलब नगर में, एंड प्लेस इन द मेल, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, लेटर मतलब वही पत्र, टू गॉड भगवान को। चलिए अब इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के बीच में, देयर वाज ए सिंगल होप, वहाँ पे आशा की एकमात्र किरण थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, उदास मत हो, इवन दो, हालांकि यहाँ तक, दिस सीम्स यह प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस, जैसे कि सब कुछ खत्म हो चुका है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, उन्होंने इतना ही कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ऑफ, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा,
ओनली ऑफ हिज वन होप, आशा की एकमात्र किरण के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें। एस ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, जो कि छानबीन कर रही थी। सी एवरीथिंग, सब कुछ देख रही थी। इवन वॉट इज डीप, यहाँ तक कि इवन वॉट इज डीप इन वन कंसाइंस, यहाँ तक कि अंतरात्मा की आवाज़ तक देख रही थी। लेंचो वाज एन ओक्स, लेंचो एक बेल था। ऑफ अ मैन, आदमी का। मतलब लेंचो बहुत परिश्रमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह काम करते हुए। इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, लेकिन फिर भी। ही न्यू हाउ टू राइट, वह जानता था हाउ टू राइट मतलब कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को। एट डे ब्रेक, दिन के ब्रेक का टाइम। ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह खुद नगर तक लेके गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल में डाल दिया। इट वॉज नथिंग, ये कुछ नहीं था। लेस देन अ लेटर टू गॉड, एक पत्र था जो कि भगवान को लिखा गया था। चलिए आगे का देखते हैं। गॉड, भगवान। ही रोट, रोट मतलब लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, हेल्प मतलब सहायता। मी मतलब मेरी। माई फैमिली मतलब मेरा परिवार। एंड आई मतलब मैं। विल गो हंगरी, हंगरी मतलब भूखे मरना। साल, दिस ईयर मतलब इस साल। आई नीड 100 पेसोस, 100 मतलब 100, पेसोस मतलब पैसे। इन ऑर्डर टू सो मतलब बोना। माई फील्ड मेरे खेत। अगेन मतलब दोबारा। एंड टू लीव रहने के लिए। अनटिल जब तक। द क्रॉप कम्स, क्रॉप मतलब फसल या मक्का। कम्स मतलब आना। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स, बिकॉज मतलब क्योंकि। द हेल स्टॉर्म्स मतलब ओले। ही रोड, रोड मतलब लिखा। टू गॉड, भगवान को। ऑन द एनवलप, एनवलप मतलब द लिफाफा। पुट द लेटर साइड, इनसाइड मतलब अंदर। एंड स्टिल, अब तक। ट्रबल्ड, ट्रबल्ड मतलब होता है परेशानी में होना। वेंट टू टाउन, वेंट मतलब गया। टू टाउन मतलब नगर को। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड मतलब डाल दिया। इट इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स मतलब जहाँ पे हम लेटर ये सब डालते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ मतलब वहाँ पे काम करने वाले। हु वाज ए पोस्टमैन, हु मतलब जो। पोस्टमैन मतलब पोस्टमैन। एंड ऑल्सो हेल्प्ड मतलब सहायता की। एट द पोस्ट ऑफिस में। वेंट मतलब गया। टू हिज बॉस, लाफिंग हार्टली दिल से हंसते हुए। एंड शोड मतलब दिखाना। हिम मतलब उसको। द लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा गया पत्र। नेवर मतलब कभी नहीं। इन हिज करियर मतलब करियर। एज ए पोस्टमैन मतलब पोस्टमैन। हैड ही नोन मतलब जानता था। दैट एड्रेस मतलब वह पता। द पोस्टमास्टर। ए फेट मतलब मोटा। एमिएबल मतलब होता है हंसमुख और मजाकिया किस्म का। फेलो मतलब आदमी। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग मतलब जोर से हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली मतलब होता है तुरंत। ही टर्न्ड सीरियस मतलब चिंतित होना। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। कमेंटेड मतलब होता है टिप्पणी की। वॉट फेथ मतलब होता है विश्वास करना। आई विश आई हैड द फेथ मतलब फिर से विश्वास करना। ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, रोट मतलब लिखा, लेटर मतलब पत्र। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डिंग विद गॉड। चलिए अब इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। गॉड, भगवान। ही रोट, उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे। माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे मेरा खेत फिर से बोने के लिए 100 पेसोस की ज़रूरत है। एंड टू लीव, और रहने के लिए। अनटिल द क्रॉप्स कम, जब तक कि मक्का की फसल आ नहीं जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले। ही रोट, उसने लिखा। टू गॉड, भगवान को। ऑन द एनवलप, लिफाफे पे। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को अंदर डाला। एंड और स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन फिर भी परेशानी में था। वेंट टू टाउन, नगर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस द स्टाम्प लगाया ऑन द लेटर, पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय, वहाँ पे काम करने वाले में से एक आदमी। हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जिसने कि पोस्ट ऑफिस में उसकी सहायता की। वेंट टू हिज बॉस, उसके बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, दिल से हंसते हुए। एंड शोड हिम, और उसको दिखाया। द लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा हुआ पत्र। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसके पोस्टमैन के करियर में कभी उसने ये पता नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था वह एफेट, एक मोटा। एमिएबल मतलब होता है मित्रतापूर्वक व्यवहार करने वाला और हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति।
फेलो मतलब आदमी। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जोर से हंसा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह चिंतित हो गया। एंड और टेपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, उसकी मेज पर लेटर को ठोकते हुए कमेंटेड, बोला, वॉट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मैं आशा करता हूँ। आई हेड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं आशा करता हूँ कि मेरा भी ऐसा विश्वास हो पाता जैसा कि इस आदमी का है जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अब एक करेस्पॉन्डिंग विद गॉड, भगवान के साथ एक पत्राचार शुरू करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।